हेलो एवरीवन। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि कैसे इंसान ने पत्थर से सभ्यता तक का सफर तय किया। तो जरा सोचिए कि अगर आपके पास घर ना हो, ना ही आग जलाना आपका आता हो और ना खाना पकाना, तो जिंदगी कैसी रही होगी। ठीक है, तो वेलकम टू स्टोन एज। तो स्टोन एज की अगर मैं बात करूँ तो स्टोन एज को शुरू में 3 हिस्सों में बांटा गया, पेलोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। होता क्या है कि हर एज में इंसान कुछ ना कुछ अलग सीखता है या फिर कुछ ना कुछ अलग इन्वेंशन करता है। ठीक है, बस आपको उसी को याद रखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेलियोलिथिक एज की। तो देखिए, पेलियोलिथिक एज में इंसान हंटिंग करता था और फूड गैदरिंग करता था, यानी कि शिकार करना और खाने को इकट्ठा करना, ये काम था। डिड नॉट नो अबाउट पॉटरी, एग्रीकल्चर एंड मेटल्स, मतलब कि वो पॉटरी, मतलब जो पॉटरी बनाने का काम है वो उन्हें नहीं आता था। एग्रीकल्चर के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि वो मेटल के बारे में जानते ही नहीं थे। तो बिना मेटल के वो एग्रीकल्चर करेंगे तो करेंगे कैसे। ठीक है, और थर्ड पॉइंट है नो एविडेंस ऑफ बरियल्स, मतलब सबों को दफनाने के कोई सबूत हमें पेलियोलिथिक एज में नहीं मिले। ठीक है, इंपॉर्टेंट साइट की अगर मैं बात करूँ तो भीम बेट का, जो कि मध्य प्रदेश में है, वो पेलियोलिथिक एज साइट का साइट है। ठीक है, पेलियोलिथिक एज का साइट है, तो इस बात को आपको याद रखना है। सवाल आता है कि भीम बेट का किस एज का है, मेजोलिथिक है, पेलियोलिथिक या फिर नियोलिथिक है। तो पेलियोलिथिक एज का है, इसको आपको याद रखना है। सेकंड है मीजोलिथिक एज। देखिए, मीजोलिथिक एज में जो जो चीज़ें हुई हैं वही आपको याद रखनी है। ठीक है, मीजोलिथिक एज में सबसे पहला जो काम है वो है कि माइक्रोलिथ्स, यानी कि छोटे छोटे पत्थर के औजार जो है वो यूज़ करना इन्होंने सीख लिए हैं। ठीक है, पेलियोलिथिक एज में क्या था कि बड़े बड़े पत्थर से शिकार करते थे, कोई फाइन, मतलब अच्छे तरीके से बनाया हुआ कोई टूल नहीं था। ठीक है, यहाँ पर भी हंटिंग और गैदरिंग का ही काम चल रहा है। लोग नोमैडिक है, नोमैडिक का मतलब होता है कि शिकार के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाना। ठीक है, इस बात को आपने याद रखना है कि अभी तक जो है इंसान सेटल नहीं हुआ है, मतलब एक जगह रहना स्टार्ट नहीं किया है, चाहे वो पेलियोलिथिक की बात करें या फिर मीजोलिथिक की। पालतू पशु के कुछ सबूत हमें मिले हैं, यहाँ पे लोग डोमेस्टिकेशन करना स्टार्ट कर चुके हैं, जैसे डॉग्स है, सीप है या फिर गोट है, उसको पालना शुरू कर चुके हैं। इसके अलावा अर्ली एग्रीकल्चर के भी कुछ हमें सबूत मिले हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर यहाँ पर फ्लॉरिश नहीं कर रहा है, तो इस बात को आपने याद रखना है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि पॉटरी की शुरुआत हो गई थी, लोग जो है घड़े वगैरह बनाना, मटके वगैरह बनाना स्टार्ट कर चुके हैं। इसकी जो एविडेंसेस है वो कर्नाटक के पास हमें देखने को मिलता है। सेमी परमानेंट सेटलमेंट नियर द रिवर, मतलब यहाँ पे मतलब पूरी तरीके से नहीं, लेकिन कुछ लोग नदियों के किनारे बसना स्टार्ट कर चुके हैं। तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है, लेकिन इस बात को, इस वर्ड को याद रखिएगा, सेमी परमानेंट। ठीक है, क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट हम नियोलिथिक एज में देखेंगे। क्लोथिंग बनाना स्टार्ट कर चुके हैं। क्लोथिंग जो है एनिमल के स्किन से बनाते थे, जिस एनिमल का शिकार करते थे उसके स्किन से क्लोथिंग यानी कि कपड़े बनाते थे। बरियल प्रैक्टिस के हमें यहाँ पे सबूत मिलते हैं, जो कि दमदमा एक जगह है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे हमने देखा है कि बरियल प्रैक्टिस यानी कि जो सबों के दफनाने का सबूत है वो हमें मिल चुका है मीजोलिथिक एज में। ठीक है, तो इतनी बातें आपको मीजोलिथिक एज की याद रखनी है। अब हम बात करते हैं नियोलिथिक एज की। ठीक है, नियोलिथिक एज में क्या है कि एग्रीकल्चर पूरी तरीके से लोग जान चुके हैं कैसे करना है। परमानेंट सेटलमेंट हो चुका है, यानी कि नदियों के किनारे लोग पूरी तरीके से अपनी बस्तियां जो है वो बना चुके हैं। पॉलिश्ड स्टोन टूल्स, यानी कि जो पत्थर के औजार हैं काफ़ी नुकीले हैं, पॉलिश्ड हैं। तो इस बात को याद रखना है कि अगर आपसे पूछ ले कि सबसे परफेक्ट जो स्टोन के टूल्स हैं वो किस एज में हमें देखने को मिलते हैं, तो नियोलिथिक एज में हमें ये देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा मेहरगढ़ एक साइट है जो कि आज के टाइम पे बलोचिस्तान वाले इलाके में, पाकिस्तान का जो इलाका है वहाँ पे है। सबसे पहले एग्रीकल्चर के जो सबूत हैं वो मेहरगढ़ में ही मिलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेहरगढ़, इसको आप याद रखेंगे। इसके अलावा बुर्ज होम एक जगह है जम्मू कश्मीर, जहाँ पे हमें पिट ड्वेलिंग के सबूत मिले। पिट ड्वेलिंग क्या होता है कि जमीन को खोद करके उसके अंदर लोग अपना घर बनाते हैं। ठीक है, तो इस बात के सबूत जो है नियोलिथिक एज में मिलते हैं। पूछेगा कि पिट ड्वेलिंग के हमें कहाँ शब्द, मतलब पिट ड्वेलिंग हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो बुर्ज होम। या फिर पूछ लेगा किस टाइम पे देखने को मिलता है, तो नियोलिथिक एज के टाइम पे। ठीक है, इसके अलावा इन्वेंशन ऑफ व्हील, यानी कि जो चक्का है उसको बनाना लोग सीख चुके हैं। इसके अलावा फायर को पूरी तरीके से कंट्रोल करने का काम भी ये जानते हैं कि फायर को, आग को कैसे कंट्रोल किया जाता है, इसका यूज अच्छे से ये जानना सीख चुके हैं। इसके अलावा बिहार में एक जगह है चिरांग, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पे बोन के टूल्स मिलते हैं, मतलब जो बोन यानी हड्डियों से जो टूल बनाए जाते हैं, इसके सबूत बिहार का एक जगह चिरांग, वहाँ पे देखने को आपको मिलता है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको नियोलिथिक एज से पता होना चाहिए।